हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम अंग और अंग की मात्रा को जानेंगे। अच्छा बच्चों, अंग और अंग की मात्रा पे भेद जानना बेहद ज़रूरी है। अंग जो ऊपर एक बिंदु के रूप में आता है, इसका उच्चारण नाक यानी नासिका से किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। और क्या आता है? ये शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु। इस तरह से जैसे शब्द पढ़ेंगे हम, अंडा नाक से उच्चारण, कमंडल, हंस। आप भी उच्चारण करके देखिएगा। कहाँ शक्ति लगती है? नासिका पर, अर्थात अपनी नाक पर। आइए अब इसके कुछ शब्द पढ़ें हम। जैसे दंग झंडा, चंदन दंगल, नंबर अंग, ठंडा कंगन, कुंडल बंदर, रंग डंडा, नंदन मंगल, सुंदर। ये थे अंग की मात्रा के शब्द। आइए अब कुछ और शब्दों को वाक्यों में पढ़ते हैं और समझते हैं, और आप इसको लिखने का अभ्यास कार्य जारी रखिएगा। जैसे कि वृंदा, चंदन और नंदन ने उड़ती हुई देखी पतंग। चिड़िया भी बोली, कितनी सुंदर रंग बिरंगी है ये पतंग। कागज की है ये पतंग, बंदर की चंचल पतंग भी जंगल में लहराई। सबने देखा जंगल का ये दंगल, हो गया जंगल में मंगल। अब आपने क्या करना है? इनका उच्चारण लगातार करना है। ये ध्यान रखना है आपने कि हमेशा अंग की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर आती है। ये आपने ध्यान रखना है। अनुस्वार, इसे अनुस्वार भी कहा जाता है। अनुस्वार हमेशा वर्ण के ऊपर लगता है, क्योंकि आगे के पाठों में यानी कि आगे की कक्षाओं में आप इसे अंग और अह की मात्रा के रूप में नहीं जानेंगे। आप इसे अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा के रूप में जानेंगे। तो अभी से ध्यान लिखिएगा, ऊपर बिंदु यानी कि अनुस्वार की मात्रा, और ये वर्ण के ऊपर लगती है। अंग की मात्रा, इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है, अर्थात आधा गोला उसके ऊपर बिंदु। जैसे ऊंट, सांप, आंख, बांसुरी, चूड़िया। चलिए अब हम जानेंगे चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु कहाँ लगाया जाता है? ये भी वर्ण के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं। इस तरह से अर्धचंद्र और उसके ऊपर बिंदु। आइए शब्द जाने चित्रों के माध्यम से। जैसे सामने चित्र है हमारे, ऊंट, सांप, आंख, बांसुरी, चूड़ियां। इन सब के ऊपर चंद्र बिंदु आया है, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। आइए पढ़कर समझते हैं अब इन शब्दों को, जिसमें अनुनासिक की मात्रा लगी है। जैसे 5 आंख, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हंसना, उंगली, गांव, आंत, अंगना, चूड़िया, मांग, कांच, मांगना, आंवला। ये शब्द हैं जिसमें अनुनासिक लगा है। आइए आप समझकर पढ़ें और लिखने का अभ्यास कार्य आप करेंगे, है ना? चलिए पढ़ते हैं। प्यारा हमारा गांव है, पेड़ों की ठंडी छांव है, रात में चमकता चांद है, गांव के बाहर मांद है, दादू की मूछें खास है। तो बच्चे, आपने ध्यान रखना है अनुस्वार और अनुनासिक की मात्राओं का ध्यान रखना है, और इन्हें ध्यानपूर्वक उच्चारण करना है और ध्यान से लिखना है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।